नमस्कार, आपका हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रस्तावना लेसन से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को हम लोग पढ़ेंगे। यह वीडियो आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल या उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं। सबसे पहले समझेंगे हम लोग कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। इसके बाद उद्देश्य प्रस्ताव जो था वो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। अच्छा, आगे समझेंगे कि प्रस्तावना की भाषा जो है वो कहाँ से ली गई है। तो वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ठीक है। इसके बाद प्रस्तावना का जो विचार है वो हम अमेरिका से लिए हैं। ठीक है। अब आगे हम लोग समझते हैं कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संशोधन हुआ। किसमें हुआ भैया? उद्देश्य प्रस्ताव में। और कुछ शब्द को जोड़ा गया जो समाजवादी, पथनिरपेक्षता और अखंडता था। 3 शब्द को जोड़ा गया था: समाजवादी, पथनिरपेक्षता और अखंडता। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। इसके बाद आगे हम लोग समझते हैं प्रस्तावना का उद्देश्य। जो प्रस्तावना का उद्देश्य था वह पहला ये था कि संपूर्ण प्रभुत्व सम्मान, समाजवादी, पथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में राज्य का विवरण होगा। दूसरा क्या था कि भारत के समस्त नागरिकों के लिए प्रावधान तथा न्याय जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से होगी। तीसरा ये था कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित करना, यह भी प्रस्तावना का उद्देश्य था। आगे हम लोग समझते हैं, इम्पोर्टेंट है, पूछ रहा है या कह रहा है कि प्रस्तावना संविधान का इस हिस्सा है कि नहीं है। जो प्रस्तावना है ये संविधान का हिस्सा है कि नहीं है। तो पहला इसका जो टॉपिक है वो बेरुवारी यूनियन मामला, जो कि हुआ था 1960 में। और इस मामले में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि संविधान जो है वो हिस्सा है कि नहीं है। तो क्या स्पष्ट किया गया था कि बेरुवारी मामले 1960 में उच्चतम न्यायालय ने यह मत प्रकट किया था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, परंतु यह सहमति प्रकट की कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। ये बेरुवारी यूनियन मामला 1960 में उच्चतम न्यायालय ने अपनी मत को प्रकट किया था। उसके बाद दूसरा मामला होता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो यह मामला 1976 में होता है। अब इसमें क्या उच्चतम न्यायालय ने क्या मत प्रकट किया था? देखिए कि 1976 में इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपनी पूर्व राय को खारिज कर दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और इसमें संशोधित किया जा सकता है, लेकिन बुनियादी ढांचे को संशोधित नहीं किया जा सकता है। ये था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला। अब आगे थोड़ा सा समझिए संविधान के बारे में। प्रस्तावना को क्या क्या कहा गया। के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को क्या कहा? उन्होंने संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली कहा। सर अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर थे, उन्होंने प्रस्तावना को कहा कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। फिर सुभाष कश्यप जी ने प्रस्तावना को बताया कि
कि संविधान शरीर है तो उद्देशिका उसकी आत्मा, और उद्देशिका आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। ठीक है, ये सुभाष कश्यप जी ने कहा था। उसके बाद आगे हम लोग समझते हैं उद्देश्य की शब्दावली। उद्देश्य की शब्दावली के अंतर्गत हम लोग कई टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें से नंबर 1 टॉपिक है कि संपूर्ण प्रभुत्व सम्मान। इसमें ये कहा गया था कि प्रस्तावना के आधार पर भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र होगा। ठीक है, राष्ट्र होगा। दूसरा ये बताया गया था भारत किसी भी देश के साथ संधि मित्रता करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्रता है। फिर दूसरा पॉइंट ये है कि पत्रनिरपेक्ष, यानी उद्देशिका की शब्दावली में दूसरा जो आपका टॉपिक है या शब्द है वो पत्रनिरपेक्ष है। तो पत्रनिरपेक्ष के बारे में समझते हैं कि भारतीय संविधान में यह शब्द वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसका अर्थ भारत धर्म के मामले में न धर्म विरोधी है और न ही धर्म प्रचारक, बल्कि यह सभी धर्मों को तटस्थ भाव से समान संरक्षण प्रदान करेगी। ये था पत्रनिरपेक्ष का अर्थ, कि जो भारतीय संविधान में यह शब्द है 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसका अर्थ यह था कि भारत धर्म के मामले में न धर्म विरोधी है और न ही धर्म प्रचारक, बल्कि यह सभी धर्मों को तटस्थ भाव से समान संरक्षण प्रदान करेगा। ये था पत्रनिरपेक्ष का अर्थ। अब आगे है समाजवादी। समाजवादी जो शब्द है वो भी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। इसमें संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में पहले से ही विद्यमान है। दूसरा पॉइंट है समाजवादी का कि भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद। ठीक है, अब आगे समझिए लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या है? इसका तात्पर्य लोगों का तंत्र अर्थात जनता का शासन। भारत में जनता या लोग शासन सत्ता के अंतिम स्रोत हैं। ठीक है, तो लोकतंत्र क्या है भैया? कि इसका तात्पर्य यह है कि जनता का शासन, भारत में जनता या लोग शासन सत्ता के अंतिम स्रोत हैं। गणराज्य क्या है भैया? भारत एक गणराज्य है। इसका तात्पर्य है कि भारत में राष्ट्र अध्यक्ष, राज्य अध्यक्ष सर्वोच्च व्यक्ति वंशानुगत ना होकर निर्वाचित प्रतिनिधि ही हो सकता है। निर्वाचित प्रतिनिधि हो सकता है। ठीक है ना, ये गणराज्य के बारे में था। अब अखंडता के बारे में समझ लीजिए। एक शब्द जोड़ा गया था अखंडता, तो ये भी संविधान की प्रस्तावना में अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। इसका उद्देश्य ये था भारत की एकता अखंडता को सुस्पष्ट एवं सुनिश्चित करना था। ठीक है ना, तो भारत की एकता अखंडता को सुस्पष्ट एवं सुनिश्चित करना था। ये उद्देशिका का क्या था भैया? अखंडता का उद्देश्य था। अब आगे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, हम लोग समझ लेते हैं। कि समझना ये है कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया था। संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है? तो एक बार हुआ है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को आत्मा का किसने कहा? तो ठाकुर दास भार्गव ने कहा। N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आदेशों को फ्रांस से लिया गया है। संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी किसने कहा था? है ना, बताइए किसने कहा था भैया आप लोग? संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी किसने कहा था? तो अर्नेस्ट वाकर ने कहा था। 26 जनवरी 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य, स्वतंत्रता और गणतंत्र शब्द उल्लेख है। विशेष अधिकार का अभाव किसका अर्थ है? तो समानता का अधिकार है। ठीक है ना। उद्देश्य संकल्प को स्वीकार कब किया था? तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। आगे है कि भारत न किसी अन्य राज्य के अधीन है और न ही उपनिवेश है, बल्कि एक राष्ट्र है। ये किस उद्देशिका में जोड़ा गया था? तो संप्रभु में जोड़ा गया था। तो ये थे प्रस्तावना से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं या जितने भी टॉपिक इसके अंतर्गत आते हैं, सभी को हमने आपके सामने डिस्कस कर दिया है। आप लोग इस वीडियो को जो है अच्छे से शेयर करिए, मित्रों को अपने दिखाइए। उसके बाद आपको अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए
और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको इस चैनल पर वीडियोस मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।